बचपन से हमें एक चीज समझाई जाती है कि बेटा चीजों को रटना नहीं है, समझना है। कोई चीज समझ नहीं आ रही है, टीचर के पास जा रहे हैं तो वो क्या कहते हैं कि बेटा इसको याद करो, नहीं याद हो रहा है तो 5 से 10 बार लिख के लेके आओ। कोई भी चीज 5 से 10 बार लिख रहे हो, डिट्टो कॉपी पेस्ट कर रहे हो, उसे रटना कहते हैं कि समझना कहते हैं? मेरे को कमेंट करके बताना। फॉरेन कंट्रीज में बच्चों को चीजें लंबे टाइम तक याद रहती हैं, लेकिन इंडिया में आज पढ़ा है 3 दिन बाद भूल जाएंगे कि क्या पढ़ा था। पेपर के आगे तो ब्लैंक, एकदम ब्लैंक। बुक खोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि मैंने ये चीजें पढ़ी ही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पढ़ने का तरीका गलत है। हमें बचपन से गलत पढ़ाया गया है कि चीजों को रटना नहीं है, समझना है। और समझने की डेफिनेशन ही रटना है कि भाई चीजों को लर्न करते रहो, जोर जोर से बोलो, एक ही लाइन को बोलो, ये करो वो करो। ये गलत है। आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी मैं 4-5 पॉइंट्स, जिसकी हेल्प से पहले तो आपको ये क्लियर होगा कि रटना और समझना में डिफरेंस क्या है। लंबे टाइम तक चीजों को कैसे रिटेन करना है, उसके कुछ टिप्स टेक्निक शेयर करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, विजुअलाइजेशन। जो भी आप पढ़ रहे हो ना, उसके विजुअल्स क्रिएट करो, पिक्चर बनाओ। अब पिक्चर बनाने का मतलब ये नहीं है कि कलर उठा लो, ड्राइंग करना स्टार्ट कर दो, नहीं। मतलब फ्लो चार्ट बनाओ। जो भी टेक्स्ट है उनको फ्लो चार्ट में, डायग्राम्स में, टेबल में कन्वर्ट करो। जितने ज्यादा आप विजुअल्स क्रिएट करोगे ना, उतनी ज्यादा चीजें आपको अच्छे से समझ आएंगी। जितना समझ आएगा उतनी आपकी मेमोरी स्ट्रोंग होगी और लंबे टाइम तक चीजें याद रहेंगी। पहली बार खुद से पढ़ो, दूसरी बार डायग्राम क्रिएट करो, तीसरी बार उन डायग्राम्स को, फ्लो चार्ट को नजर मारो। तो पेपर से पहले अगर आप 5-10 बार ऐसे कर भी लो ना, पूरा साल या पूरे 6 महीने, तो आपको कभी नहीं चीजें भूलेंगी। नंबर 2, एक्टिव रिकॉलिंग। एक्टिव रिकॉलिंग का मतलब पता मैंने क्या समझा था? जैसे टीचर पढ़ाते थे कि कोई भी लाइन है, कोई भी टॉपिक है, उसको पढ़ते रहो। या फिर चीजें लर्न नहीं हो रही हैं तो उसे 5-10 बार लिख लो। दैट इज नॉट एक्टिव रिकॉलिंग। एक्टिव रिकॉलिंग का मतलब ये है कि जो भी टॉपिक है ना, उसको एक बार पढ़ो, दूसरी बार समझो और तीसरी बार बुक बंद कर दो। हम स्टूडेंट्स पता क्या गलती करते हैं, मैंने भी की है और आप भी कर रहे होंगे। जब तक वो पैराग्राफ लाइंस लर्न नहीं हो जाती है ना, तब तक हम बार बार पढ़ते रहते हैं, लिखते रहते हैं। कोई फायदा नहीं है। वो टेम्पररी लर्न होगा, आपको परमानेंट नहीं होगा। नंबर 3, कीवर्ड्स पे फोकस करो। जितना हो सकता है ना, अपने टॉपिक को समराइज करो। जितना छोटा कर सकते हैं करो, पॉइंट्स में करो, मेन वर्ड्स लर्न करो। एक लाइन पढ़ रहे हो ना, उसका जो मेन वर्ड है उसको हाईलाइट करो, उसको अंडरलाइन करो, सर्कल करो, उस पे फोकस रखो। माई नेम इज प्रिया, ये हमें बचपन से सिखाया गया है ना, आपने भी यही सीखा होगा। माई नेम इज दिस, माई नेम इज दिस। तो माई नेम इज लर्न करने की जरूरत नहीं है। आई एम प्रिया भी तो हो सकता है। हो सकता है ना, बहुत कुछ हो सकता है। तो सेंटेंसेस अपने आप बनाओ, मेन वर्ड को लर्न करो, रिटेन करो। नंबर 4, पहले तो समझो रटना और समझना में डिफरेंस क्या होता है। मेरी अकॉर्डिंग रटना मतलब होता है कि एग्जाम्पल, एक चैप्टर है, 20 पेजेस का है, उसको बार बार पढ़ते रहो। पहले दिन से लेके एग्जाम दिन तक आप वो ही 20 पेजेस पढ़ रहे हो ना, तो उसे रटना कहते हैं, उसे समझना नहीं कहते हैं। तो समझना होता है कि वो जो 20 पेजेस है ना, उसको आप एक बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार उस 20 पेजेस को अपनी लैंग्वेज में 1-2 पेजेस तक लिमिट करो। दैट इज कॉल्ड समझना। क्या आपने आज तक ये चीज की है? नहीं की होगी। तो करना स्टार्ट करो और पहले ये आइडेंटिफाई करो कि आप चीजों को समझते हो कि रटते हो। 90% रटते ही हैं, मैं भी रटती थी। अब क्लियर हो रहा है कि रटना और समझना है क्या है। नंबर 5, जब चीजें समझ आना स्टार्ट हो जाए ना, तो पढ़ाना स्टार्ट कर दो। मे बी आपका कोई फ्रेंड हो, उसको टॉपिक नहीं समझ आता है ना, तो उसको पढ़ा दो। उसको चीजें समझ आएगी, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। फ्रेंड नहीं मिल रहा है ना, तो रैंडम अपने आप को समझाना स्टार्ट कर दो। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं क्या करती थी, मैं चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे देती थी कि भाई तू मेरा स्टूडेंट है, मैं टीचर हूँ। मैं उसको टॉपिक पढ़ा देती थी। मतलब मैं उसको बोलती थी कि जो भी तेरे डाउट्स है मेरे से पूछियो। उसके डाउट से मुझे और क्लैरिटी मिलती थी। जितना आप दूसरों को समझाओगे उतनी क्लैरिटी आपको मिलेगी। दूसरों को समझ आए चाहे ना आए, लेकिन आपको समझ आएंगी, आपको अपनी गलतियां समझ आएंगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये कोई ट्रिक नहीं है, टिप नहीं है, ये आपकी गलती है। आप क्या करते हो, मतलब मैंने भी की है, टीचर स्विचिंग और नोट स्विचिंग, ये चीजें बंद करो। लास्ट टाइम तक आप टीचर्स को स्विच करते रहते हो, नोट्स को स्विच करते रहते हो, वन डे नोट, पॉकेट नोट, ये नोट्स वो नोट्स, बंद करो। काम वही नोट्स आएंगे जो आपके हाथ से बने हैं, जो आपने खुद से बनाए हैं। जो पेपर के बीच में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो वो फ्लो चार्ट्स आपकी आंखों के सामने आएंगे। अगर आपने खुद से बनाए हैं, खुद से 5-6 बार भी पढ़े हैं ना फ्लो चार्ट्स, तो अपने आप आपके दिमाग में आएंगे।
तो स्टॉप रटना, क्रैम करना छोड़ो। ये बचपन में जो हमें आदत डाली थी ना कि बेटा जो चीजें लर्न नहीं हो रही है बार बार लिखो, बार बार पढ़ो, ये सब चीजें नहीं करनी है, आज से बंद करो। तो ये थी रटना की डेफिनेशन मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप कमेंट करके मेरे को बताना कि रटना की रियल डेफिनेशन है क्या है। क्या एक ही चीज को बार बार पढ़ने को ही रटना बोलते हैं, जो आपके अकॉर्डिंग कुछ डिफरेंट है? मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये टिप्स को यूज करो और अपनी मेमोरी स्ट्रांग करो, चीजों को लर्न करो, लंबे टाइम तक रिटेन करो। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।